हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। मैं आज ये बात सोच रहा था कि चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस पर पाकिस्तान इतना फख्र फील करता है और खुद को इतना ज्यादा असर्टिव शो करता है कि हमारे रिलेशनशिप चाइना के साथ, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी। ये एक स्लोगन है जिसको पाकिस्तान पर्टिकुलरली यूज करता है। चाइना इसको यूज नहीं करता। चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट चाइना में डिफरेंट है। चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या है? पहली तो इकोनॉमी, उसका एक्सपोर्ट, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स चाइना कर सकता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान इतना ज्यादा थैंकफुल है चाइना के लिए कि वो चाइना को किसी बात के लिए ना नहीं कर पाता। ये किस टाइप की रिलेशनशिप है, आप समझने की कोशिश करें। कोई ऐसा आदमी है पर्टिकुलरली जो किसी को ना नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली ये पॉइंट हो सकता है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो जाए उस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो हाँ ना नहीं कर सकता। ना नहीं कर पाने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? पहला तो वहां के जो लीडर्स हैं वो इतने स्टूपिड हो सकते हैं कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट और नेशन के इंटरेस्ट में डिफरेंस में कर पाते हैं। ये एक बात नजर आती है। दूसरी जो बात है, लोग ना क्यों नहीं कर पाते? हो सकता है कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट भी हो उसमें। इतना ज्यादा थैंकफुल होने की क्या जरूरत है? $60 बिलियन, $60 बिलियन के इस इन्वेस्टमेंट में इतनी मोहब्बत में मुब्तला हो जाने की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा उसके सामने दंडवत हो जाने की क्या जरूरत है चाइना की? भारत के साथ देखो, $1 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन लगभग इन्वेस्टमेंट अभी तक एफडीआई में आ चुका है। हर साल $80 बिलियन से ऊपर इन्वेस्टमेंट भारत में एफडीआई में होता है। 2014 से अभी तक $60 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। भारत थैंकफुल तो किसी के प्रति नहीं है। वो एग्जामिन करता है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन मेरिट। रिलेशनशिप की मेरिट क्या है? किसमें पॉलिटिकल एडवांटेज है, किसमें इकोनॉमिक एडवांटेज है, किसमें मिलिट्री एडवांटेज है, किसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, किसमें पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है। अब चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप में ये सारे पैरामीटर्स जो मैं काउंट कर रहा हूँ, ये सारे फेलियर एकदम मिलते नहीं है। पहली चीज तो लैंग्वेज, चाइनीज और चाइनीज कल्चर अलग है, इनका कोई पाकिस्तानियों का कोई कल्चर नहीं है ना। ये कभी अपने आप को अरब से जोड़ते हैं, कभी सेंट्रल एशिया से, कभी टर्की से। नहीं, वो अपने आप को इंडियंस नहीं मानते ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रहता है वो भारतीय है ना। इवन इंडियन सिटीजनशिप नहीं है तो क्या हुआ, है ना। क्योंकि ये यहाँ का अपना एक कल्चर है। कल्चरली वी आर इंटरकनेक्टेड। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से लैंग्वेज चेंज करना और अपने
जीने की स्टाइल चेंज करना, नहीं इसको अडॉप्ट कर रहे हैं जो उनके पास थी। कल्चर सिविलाइजेशन क्या चीज होती है? सिविलाइजेशन क्या है? सिविलाइजेशन एक ऐसा पहले से वेल डिजाइंड सिस्टम है, नहीं एक शेप है, जिसमें अगर आप कभी गुलाम भी हो गए, कभी कोई सिस्टम भी आपको डिस्टर्ब भी कर दिया, बावजूद इसकी वो शेप बना रहता है, तो आप उसमें जाकर फिर से फिट हो जाते हैं, है ना? ये एक सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन एक अपना शेप होता है सिस्टम का, इसमें लोग फिट हो, जैसे इंडिया गुलामी से बाहर निकला, टर्बुलेंस आए 1000 सालों तक, नहीं 1200 के बाद, 1200 एडी के बाद, है ना, टर्बुलेंस आए, लेकिन इंडिया ने अपने आप को सेट कर लिया दोबारा से। अभी उसने अपने कल्चर को रिवाइव कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नई आइडेंटिटी खोजनी शुरू कर दी। कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने डिफरेंट, वो किस तरह के लोग बन गए, अभी बन रहे हैं, अभी बने नहीं है, वो ट्रांजिशन फेज में। उनको पता नहीं है कि हमारा एक्चुअल हम कहाँ से लिंक्ड है, हमारी वैल्यूज क्या है। कभी वो सऊदी अरेबिया से अपने वैल्यू ड्रॉ करने की कोशिश करते, जो कि अरब है, और ये इनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, एक इंडियन आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इनका जो चाल है वो डिफरेंट है। इनकी लैंग्वेज भारतीय है। यही नॉर्दर्न यूपी से उर्दू जो अभी पाकिस्तान में बोली जाती है, वो यहीं से इंडिया से ही इरप्ट हुई है ना? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के मुस्लिम्स की अलग आइडेंटिटी है, जबकि यहाँ पे भी मुस्लिम्स अपनी आइडेंटिटी अलग खोजते हैं। अभी मैं किसी की बात सुन रहा था, तो उसने कहा कि अ, हिंदुस्तानी और जमुनी, पता नहीं हिंदुस्तानी और जमुनी तहजीब है। ये जमुनी तहजीब क्या होती है? मुझे तो बात कोई समझ नहीं आती, जमुनी से कौन सी तहजीब? यही यमुना रिवर के पास में मुगल्स ने अपने अड्डे रखे थे, है ना, आगरा में अपनी कैपिटल स्टार्ट कर ली उसने। उसकी वजह से अब एक नई आइडेंटिटी इंडिया में हिंदुइज्म और जमुनी तहजीब है। ये कौन सी तहजीब है? यहाँ पे केवल हिंदुस्तानी तहजीब आती है, दूसरी कौन सी तहजीब? हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम इंडियन हैं। हमारी आइडेंटिटी, वे ऑफ लिविंग स्टाइल, सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे जमुनी तहजीब इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने तरीके अलग कर रखे हैं, जो इंडियन तहजीब से मैच नहीं करती। वो अपनी अलग आइडेंटिटी शो करते हैं और उसमें साइफन लगा करके जोड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये अभी जो माइंडसेट है, इसी रीजन में रह कर, इंडिया में रह करके अपनी अलग आइडेंटिटी खोजना, उसको इंश्योर करना, ये इस सिविलाइजेशन में अपने आप को लिंक न करने जैसा है। इसको उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ दूसरी कोई तहजीब नहीं है, यहाँ पे केवल एक ही तहजीब है, वो इंडियन हिंदुस्तानी तहजीब है। नहीं, दूसरी कोई आइडेंटिटी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। डॉक्टर कलाम देखिए अब किस तरह से वो जीते थे, बिल्कुल वो मुस्लिम थे, ऐसे उनकी आइडेंटिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। हम मुस्लिम इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो रिलीजियस फिनोमेनन है वो उस तरीके का है ना? हम इस सिविलाइजेशन एक डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग होता है, रादर देन कि आप अपनी अलग आइडेंटिटी और अलग चीज ड्रॉ करें। इससे डिवीजन पैदा होता है, और उसी डिवीजन के नाते तीन तीन नेशंस बन गए। आज भी भारत में कुछ लोग इसको प्रीच करते हैं और इसको एडवोकेट करते हैं, डिफेंड भी करेंगे अभी बहस व्यवहार से मुद्दत में आकर, है ना? डॉक्टर सॉरी मिर्जा गालिब इंडियन मुस्लिम थे। नहीं, मुस्लिम होना कोई गलत बात नहीं है, इस सिविलाइजेशन में रह करके मुस्लिम बना जा सकता है, अलग आइडेंटिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल हमें इस पे प्रीच करना हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो अलग आइडेंटिटी यहाँ के मुस्लिम्स खोजते हैं, दुनिया के कहीं और मुस्लिम से नहीं खोजते। टर्की टर्की वाले लोग हैं, ये पर्शियन वाले लोग अपने पर्शियन काइंड ऑफ समथिंग उसी में रहते हैं, उनके अपने सिविलाइजेशन वो भी पैरेलल ही उस जमाने से हुआ करते थे। नहीं, लेकिन जो इंडियन पीपल है ये डिवाइडेड नजर आते हैं।
जबकि बांग्लादेशी ने अपने आप को जोड़ लिया है लिंकेजेस, है ना, बांग्लादेशियों ने अपने आप को करेक्ट कर लिया है। लेकिन अभी जो ये पाकिस्तानी लोग हैं, और अभी भारत में भी पाकिस्तानी माइंडसेट के लोग रहते हैं, जितने भी ये तहजीब वाले लोग हैं ना, मुस्लिम हिंदू तहजीब, वो ये कौन से तहजीब खोजते हैं, ये यमुना तहजीब है ना, ये इनका माइंडसेट डिफरेंट है और हमें इससे ऑब्जेक्शन है। तुम भारतीय मुस्लिम हो, इस बात को इंश्योर करो, और भारत ही हमारा धर्म है ना, हम मुस्लिम हैं, और उसको असर्ट भी करो, उसमें बुराई नहीं है। वो रिलीजन है, उसके अपने एथिकल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जिसको ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन अलग आइडेंटिटी खोजना नहीं, ये एक अच्छी बात तो मुझे नजर नहीं है, इस पे मुझे ऑब्जेक्शन है। हम्म। अब मैं आता हूँ कि इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए, थैंकफुल टू चाइना, एक $60 बिलियन, उसकी वजह से, चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से वहां कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार भी नहीं है ना। चाइनीज इन्वेस्टमेंट आने से पहले पहले उसमें एग्रीमेंट हो जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं, वो कभी एक्सपोज नहीं करना, पब्लिक में नहीं जाना, है ना। इंटरेस्ट रेट एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट है ना, 20-22%, 18%। मैंने एक बार बुक्स देखा था, जो चाइना ने लोन दिया था श्रीलंका को, 9.8%, 9.8%। अब आप सोचिए कि इतना हायर इंटरेस्ट रेट पर, है ना, अनइथिकल इंटरेस्ट रेट है ये, जिस पर इन कंट्रीज ने लोन लिया। आज देखिए इसकी हालत क्या बन गई श्रीलंका की। अब उनको रियलाइज होता है कि हमारा तो भारत के साथ लिंकेज है, नहीं। अब उनके प्रेसिडेंट जो है मिस्टर विक्रम सिंह है, वो हर दिन भारत की तारीफ में, और डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल लिंकेजेस, है नहीं, भारत की कंपनियों को वहां पे स्पेस देना, ये सारी चीजें उन्होंने, अब उनको अब जाके समझ में आई, है ना। जब सब कुछ लूट गया उसके बाद उनको समझ में आ रहा है कि ये तो, जो इतना भी, मैं फिर से ये बात कहता हूँ, इस रीजन में भारत के पास इतना रिसोर्सेस है। 1,000 करोड़ रुपए अभी हमने भूटान को दे दिया, वैक्सीन हमने सप्लाई मुफ्त कर दी थी इन लोगों को, जितने भी हमारे कंट्रीज पास में। कभी कभी गर्मी चढ़ जाती है नेपाली लीडर्स को भी, मिस्टर ओली टाइप के जो होते हैं, ये चाइना के साथ अपना इंटरेस्ट जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी जो प्रचंड था, ये भी वहां पे गया हुआ था, BRI का 10 साल पूरा हुआ था, तो उस ओकेजन पर उसने पार्टी बुलाई थी बीजिंग में, तो ये भी गया हुआ था। लेकिन इससे जब बातचीत किया तो इसने बहुत अच्छी, एक ही काम अच्छा किया कि इसने सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स चाइना के साथ नहीं किए। BRI ने भी साइन किया, बांग्लादेश ने भी, नेपाल ने भी BRI साइन किए हुए हैं। लेकिन इसने सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को डिनाई कर दिया, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट को शायद वो प्रचंड ध्यान में रखता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। इस बात को ये सोचना होगा, जितनी यहाँ पे रिसर्जेंसी कंट्री है, इनको सभी को रहना यही है ना। और भारत इसका एपिसेंटर है। भारत के पास इतना रिसोर्सेस हैं कि इन सब कुछ छोटी छोटी कंट्रियों की नीड को फुलफिल कर सकता है। $2-4 बिलियन ही इनकी एपेटाइट है। तो वो किया जा सकता है। भारत ने इनके नेपाल के साथ एग्रीमेंट कर लिए, 10,000 मेगावाट नहीं करंट्स को भी लेने की बात कर ली, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक बेहतरीन एजेंडा था, स्टेप्स था भारत का। लेकिन जिस तरीके से ये कंट्रियों कुछ लीडर्स प्ले करते हैं ना एक्शंस, वो लिटिल बिट कंट्री के भी इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, और इस रीजन के इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। चाइना का यहाँ पे कोई भी फुट होल्ड स्टेप इस रीजन में, वो इंडिया उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जो पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी वजह से चाइना पाकिस्तान बेइज्जत भी हो गया, उसकी वजह से कोई अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आता, क्योंकि चाइना ने जो एग्रीमेंट्स कर रखे हैं वो अनएथिकल कॉन्डक्ट्स। और चाइना के, पाकिस्तान इतना थैंकफुल है चाइना के प्रति कि वो किसी भी हद तक हाँ बोलने के लिए तैयार है। और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट है जो पाकिस्तान ने साइन कर रखे हैं। इसके असरात दिखाई देंगे 50, 60, 70 सालों में, नेक्स्ट 2-3 जनरेशन इसको देखेगी, है ना। ये ऐसे नहीं चलने वाला।
अभी आप देखेंगे किसके क्या कॉन्सिक्वेंस। अभी तक कोई भी हाँ, डेवलपमेंट जरूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जरूर है, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान खुद पैरालाइज हो गया है। जो डेट है इसका इतना एग्जॉर्बिटेंट है, ये इसको रीपेमेंट नहीं कर सकता, ये डिफॉल्ट करेगा एक दिन चल के। और डिफॉल्ट करेगा दैट मीन डजंट मीन दैट कि उसको लोन माफ हो गया, नहीं, लोन उसको देने होंगे। और इतना बुरी सिचुएशन बनेगी। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक एलीट कल्चर भी है पाकिस्तान के अंदर। वो जो ऊपर क्रोनी लोग बैठे हुए हैं, 5%, 95% पर रूल करते हैं। ये वहां पे एक कल्चर बन रखा है। और ये भी किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम या किसी ग्रोइंग सिस्टम के लिए, जैसे अभी कंट्रीज हैं इस रीजन की, वो ग्रो कर रही है, अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रही है। तो जब उनकी आइडेंटिटी अभी इंश्योर नहीं हुई है, chaos उनमें मचा हुआ है, तो देयर इज ए सम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे टूट भी सकता है ये ग्राफ, है ना, जो ऊपर जा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम भी, बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे नजर आती है। पता नहीं वो लोग किस तरह प्राइम मिनिस्टर हैं कि किस तरह कौन है जो वहां पे बैठे हुए हैं अंदर में, उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो उसका कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं कि ये ऊंट किस करोड़ बैठता है, जो हमारे हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान और चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर को इतनी हनक चारों तरफ क्यों फैलाई गई, इतने ऑब्जेक्शंस क्यों होते हैं, उस पर जितना डिबेट क्यों होता है, और पाकिस्तान इस पे हमेशा थैंकफुल क्यों रहता है। एक छोटा सा $60 बिलियन का, 60 बिलियन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना। दुनिया की कंट्रीज में लोगों ने इन्वेस्ट कर रखे, चाइनीज इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल दिया जाए तो कौन इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में। स्टेट ने अपने आप को किस तरह प्रेजेंट किया, और चाइना के गोद में इतना ज्यादा बैठ जाना कि हमारी आइडेंटिटी खुद खो जाए। चाइना के साथ पाकिस्तान का कोई रिलेशनशिप कभी बन नहीं सकता। कोई ताकतवर कभी कमजोर के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होता, एक जनरल फिनोमेनन है। वो हमेशा कमजोर आदमी को एक्सप्लॉइट करेगा एंड गेट अवे विद दैट। अपने अपॉर्चुनिटीज, अपने उसकी जो इंटरेस्ट है उसको अचीव करने के बाद उसको छोड़ जाएगा। उसके साथ वो, उसका कोई एफिलिएशन थोड़ी है ना। वो यही चाइना, और चाइना का जो इंटरेस्ट पाकिस्तान में है वो इंडियन एंगल पे है ना। और पाकिस्तान भी इसमें एक सिक्योरिटी एंगल भी जुड़ा हुआ है कि जब तक ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर रहेगा तब तक चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान में रहेगा, और पाकिस्तान तब तक इंश्योर रहेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो, अगर कभी इंडिया अटैक करता है सपोज करो, तो चाइना उसको डिफेंड करेगा, क्योंकि चाइनीज का इन्वेस्टमेंट है उसमें, है ना। एक ट्रायंगुलर फिनोमेनन ये बन जाता है। और उस वजह से चाइना की लाइबिलिटी होगी वो पाकिस्तान को डिफेंड करे, है ना। ये भी एक सिक्योरिटी एंगल है कि चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे पाकिस्तान भी इंश्योर, अदरवाइज इंडिया कभी उसको डिसमेंटल भी कर सकता है ना। फ्यूचर में ना जाने भविष्य में क्या होगा, लेकिन पाकिस्तान इस तरह अपने आप को इंश्योर करने की कोशिश करता है। लेकिन जितना मैंने आपको बताई है ये फैक्ट्स, ये आप देखेंगे ना, और इसको सब कुछ सम करो, तो एक कोई सेटल्ड सोसाइटी ये नजर नहीं आती। एक कोई सेटल्ड सोसाइटी ये नजर नहीं आती है। जिसमें हमेशा एक इस तरीके का सिस्टम है जिसमें हमेशा केओस है अंदर में, एक बम शेल की तरह काइंड ऑफ चेन रिएक्शंस गोइंग ऑन, और ये एक्सप्लोड करेगा, है ना। ये बहुत दिनों तक ये चलने वाला नहीं है। अभी मैंने देखा बलूचिस्तान को लोग खुद उसमें टर्बुलेंस किए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। इतनी सी बात थी जो आज अभी मैं बैठा था तो मैंने देखा कि इतना ज्यादा अफरोर क्यों है पाकिस्तान के इस चाइना इन्वेस्टमेंट $60 बिलियन। और सारे इन्वेस्टमेंट पे होता, हजारों होते तो समझ में आता। भारत ने $1 ट्रिलियन अभी इन्वेस्टमेंट करा लिए लोगों के साथ एफटीआई में। भारत की इकोनॉमी, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैं अगर अभी एग्जामिन करूं तो आप समझेंगे कि आपको आंख में आंसू आ जाएंगे कि ये किस तरीके की सिस्टम चल रहा है, वन बाय वन। इसलिए मैं इसको अभी बंद करता हूँ, फिर बाद ही आगे बात करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।